मैं सिला को समझा देती हूँ। कोई फायदा नहीं, वो बहुत ढीठ हो चुकी है। समझाने और डराने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे तो कोई बड़ी सजा दो ताकि ये रोज रोज का ना तमाशा खत्म हो। समझ गया, जरूर सिला ने कुछ कहा होगा। आजकल वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गई, लगता है उसका दिमाग ठिकाने करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, एक कस के चमाट लगा दो, होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर तुम्हारे मुंह नहीं लगेगी वो। मैं तो चमाट लगा दूं, लेकिन अम्मी और जन्नत का रोना कौन देखेगा? सर आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टिगेशन करें। अब तो ये बचपन से लेकर अब तक सारी बातें सच्ची सच्ची बताएगा। बता बेटा, कितनी डकैतियां की हैं तूने? अपनी ये मासूम भोली भाली बातों से ना तू रूबीना और जन्नत को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन ले। जन्नत, मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या हो रहा है? अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे इसलिए लेट गई। लेकिन तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। अम्मी आप परेशान ना हो, जब से आपकी गोद में सर रखा है बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन फिर भी हमें एहतियातन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अम्मी आप क्यों खुद को परेशान कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं परेशान ना हो, तुमसे नाराज भी ना हो, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अम्मी मुझे किसी हॉस्पिटल नहीं जाना। मगर क्यों? बस मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप दादी के सामने भिखारियों की तरह पैसे मांगे। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वो आपको पैसे नहीं देंगी। अब ऐसा भी नहीं है, अगर अम्मा के पास पैसे हों तो वो मांगने पे दे देती है। लेकिन अम्मी आपको उनके आगे हाथ फैलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि महक की बर्थडे पार्टी की तैयारियां कर रही हैं और उसकी पार्टी के लिए तो उनके पास हजारों रुपए होंगे, लेकिन हमारी जन्नत की दवाइयों के लिए और फीस पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। साइम, पार्टी की तैयारी कर लो। जेब में चने खाने के पैसे नहीं है, पार्टी की तैयारी कर लो। तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा हुआ? पैसों का अरेंजमेंट पहले किया मैंने। वो कैसे? तुम जैसा डफर भाई मैंने नहीं देखा। बर्थडे पार्टी मेरी है तो पैसे भी मेरी मर्जी के होंगे और पार्टी भी। सायन, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरी बर्थडे पार्टी की? मेरी जेब खाली है तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए खुश कैसे हो सकता हूँ? एक काम करो ना, दादी अम्मा से तो मुझे भी कैश दिलवा दो। ताकि तुम अपने आवारा दोस्तों में जाके वो सारे पैसे खर्च कर दो। मेरी बर्थडे आने वाली है और मुझे गिफ्ट चाहिए, और वो तुम कहां से अरेंज करते हो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बाय। तमाशा बना। थक गई हूँ मैं तो अब शॉपिंग कर करके। अरे भाई इतनी जल्दी थक गई? अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है। इतना सारा सामान तो ले लिया, अब क्या बचा है? अरे भाई शादी के बाद हम पहली बार शॉपिंग पर आए हैं। आप जानते हैं कि मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम यहाँ से खाना खाएंगे और डायरेक्ट घर जाएंगे। अरे भाई मैंने तो सुना है कि लड़कियां सारा सारा दिन शॉपिंग करती हैं और नहीं थकती, और तुम तो 2 घंटे में ही थक गई हो। आप इतनी लड़कियों के बारे में कैसे जानते? नहीं नहीं नहीं, वो लड़कियों के बारे में जोक्स तो आते रहते हैं ना। अच्छा तो बस हम फिर आपकी बेटियों के लिए शॉपिंग करेंगे, सलाह, जन्नत और महक के लिए। नहीं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो रूबीना को मेरे गिफ्ट्स पसंद ही नहीं आते हैं, और तुम इनकी फिक्र ना किया करो। और रूबीना तो वैसे ही फजूल में पैसे उड़ाती रहती है। हाँ जी, देखिए क्या क्या है। अम्मी कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, मैं पेपर की तैयारी करूं या बर्थडे पार्टी के लिए सफाइयां करूं? तो ये बात तुमने दादी को क्यों नहीं बताई कि कल तुम्हारा पेपर है? मैंने उनको बताया था, लेकिन फिर भी वो घर को चमकाने का हुक्म देकर चली गई। अच्छा तुम बेफिक्री से पढ़ो, मैं रात को सफाई कर लूंगी। अम्मी आप क्यों करेंगी? जिसकी पार्टी है वो खुद करे। और इस वक्त जन्नत का चेकअप जरूरी है, ना कि कोई पार्टी। सिला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना।
अम्मी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हमारी गफलत और लापरवाही की वजह से हमारी जन्नत को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ जाएगी। मैं तो इससे बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास चलो, ये मेरी बात ही नहीं मान रही। अम्मी वो डॉक्टर की फीस की वजह से नहीं जा रही। अम्मा से पैसे निकालना मेरा मसला है, मैं किसी ना किसी तरह से पैसे ले आऊंगी। अम्मी आप उनसे उधार नहीं मांग रही, आप अपना हक मांग रही हैं। कोई वो एहसान नहीं कर रही, आप जाकर उनको बता दें। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग अपनी नानू से इतने अटैच्ड हो। मैंने तो यही सुना था कि उनका नाम लेना भी इस घर में मना है। हाँ अम्मा, वो डॉक्टर की फीस के लिए पैसे चाहिए थे। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए मैंने। अम्मा वो पिछले हफ्ते की बात है, 2 दिन पहले नहीं दिए थे आपने। तौबा है तौबा, वो पैसे ही थे ना। जब भी मेरे पसंद का कोई ड्रामा चल रहा होता है, तुम माँ बेटियों ने आकर मेरे सर पे ड्रामा करना होता है। अम्मा जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपके पास चली आई। रूबीना, तुम 4 बच्चों की माँ हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये चढ़ते बढ़ते दिन जो होते हैं, इसमें जन्नत की तबीयत में नरमी गर्मियाँ होती रहेगी। जी अम्मा। तुम ऐसा करो, जन्नत से कहो कि वो हिमायू को फोन करे और बच्चे की पैदाइश का सारा खर्चा वसूल करे। भैया अभी तो फीस देनी है, कल को वो अस्पताल में दाखिल होगी तो ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा। हुमायूं इस काबिल होता तो क्या ही बात थी, उसकी तो अपनी नजरें हमारे घर पर लगी हुई हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। ऐसी सोच और ऐसी नजरों को ना मैं ठीक करना अच्छी तरह जानती हूँ। ये ले, ये 500 रुपए रख और अब खुदा के लिए मुझे ड्रामा देखने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो। अम्मा थोड़े ज्यादा पैसे दे दें, बार बार आपसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई मेरे पास तो यही थे, तुमने लेना है तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। सालगिरह के लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन जन्नत के लिए नहीं। महक की तरह सिला और जन्नत भी इस घर की बेटियां हैं अम्मा, नाइंसाफी की भी हद होती है। तौबा है तौबा, अरे तुमने तो बात का पतंगड़ बना लिया है। क्या हो गया है तुम्हें? सिला, मैं ठीक हूँ अब। तुम जाकर अपने पेपर की तैयारी करो, सुबह तुम्हारा पेपर है। अम्मी पता नहीं क्यों दादी के पास पैसे मांगने के लिए चली गई। जन्नत, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, हम तुम्हें किसी भी तकलीफ में या तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? कभी कभी अपनी किस्मत के लिखे पर रोना आ जाता है। नहीं अम्मी, हर वक्त का रोना किस्मत का लिखा नहीं होता, लेकिन जब इंसान अपनी तकदीर लिखने का इख्तियार दूसरों के हाथ पे दे देता है तो हर वक्त का रोना मुकद्दर बन जाता है। अम्मी क्या हुआ है, मुझे बताए ना। होना क्या है, दादी अम्मा ने इस बार भी हमेशा की तरह डॉक्टर की फीस के लिए पैसे नहीं दिए होंगे। तुम ठीक कहती हो सिला, मेरी खामोशी और सब्र करने की वजह से तुम दोनों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं ही तुम दोनों की दुश्मन हूँ। नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। आप हम दोनों की खुशियों के लिए हर जुल्म और ज़ियादतियां खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन अब मैं मजीद ज्यादती नहीं होने दूंगी तुम दोनों पर। जमान से 2 टुक बात करूंगी और अपनी बच्चियों का हक मांगूंगी। हाँ सबा, मैं खैरियत से घर पहुंच गया हूँ, तुम फिक्र ना करो। तोते की तरह सवा सवा ही करता रहता है। अरे बंद कर ये फोन। अब सबा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, जब से तुझे सभा मिली है तू घर बच्चे माँ सबको भूल गया। अरे अम्मा भूलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि घर में घुसते ही तुम मुझे कोई ना कोई बुरी खबर सुना देती हो।
कि सिला ने ये किया और रूबीना ने ये किया। क्या अंगारे चबा कर आया है? हैं? मेरे बात करने से पहले ही गुस्सा कर रहा है। ये माँ बेटियां अगर कोई नया गुल खिलाएंगी तो मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो क्या मोहल्ले वालों को बताऊंगी? अच्छा अम्मा, मैंने मान लिया कि मैं ही गलत हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? मनु सिला की तरह रूबीना का भी दिमाग खराब हो गया है। आज उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। बस तू उसे बुला और अच्छी तरह डांट लगा ताकि आइंदा वो मेरे साथ बदतमीजी ना करे। अरे 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 तू कहाँ जा रहा है? अरे जहन्नम में जा रहा हूँ अम्मा। सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि सभा की तरफ जा रहा हूँ? ये कहते हुए शर्म आ रही है? हाँ, सभा के पास जा रहा हूँ। अब मैं तंग आ गया हूँ मैं इस रोज रोज की किलकिल से। मुझे सुकून चाहिए। मैं भी इंसान हूँ। हेलो, तौबा है तौबा है। उफ, कितना बदल गया ये। दादी और अब्बू के झगड़े में कहीं मेरी बर्थडे पार्टी ना खराब हो जाए। एनीवे, हमारे घर में तो ये सब चलता ही रहता है। फिजा, सोनिया, अंबर, इन सबको तो इनवाइट कर लिया। अब कौन रह गया? नोमी। सबसे पहले नोमी को इनवाइट करती हूँ क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट तो मुझे वही देगा। अगर नोमी को इनवाइट किया तो खामखा घर में झगड़ा हो जाएगा। अम्मी और सिला तो उसको छोड़ेंगी नहीं। ऐसा करती हूँ, नोमी को नहीं बुलाती। गिफ्ट तो उससे मैं ले ही लूंगी। ये ठीक है। पहले सिला ने मेरा हुक्म नहीं माना, फिर रूबीना ने भी मेरे साथ बदतमीजी की, और रात जमान से मैंने बात करने की कोशिश की तो उसने भी मुझसे बात नहीं की। अरे उसके सर पर तो सभा का भूत सवार है। उसे तो सभा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ, ये सब उन मनुष्य बहनों की वजह से हो रहा है। अगर ये माँ बेटियां नहीं सुधरी तो जमान जिस तरह घर छोड़कर चला गया है, इस तरह वो भी मुझे घर से निकाल देगा। कुछ कर ज़ोहरा सुल्ताना, कुछ कर। सोच कि तुझे क्या करना चाहिए। सेला, तुमने घर की सफाई कर दी है ना? नहीं की। क्यों नहीं की? आज मेरी बर्थडे पार्टी है। जन्नत की तबीयत बहुत खराब है। वो कल रात से तकलीफ की वजह से सोई नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें जन्नत का इतना ही एहसास है तो तुम कॉलेज क्या करने गई थी? सच बोलो कि अब तुम कामचोर हो गई हो। कामचोर मैं नहीं, कामचोर तुम हो। और हाँ, तुम्हारी आंख खुलने से पहले मैंने पूरे घर का काम कर लिया था। और ये कॉलेज जाने की बात, मेरा आज पेपर था। कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। अच्छा ठीक है, लेक्चर नहीं। अब जल्दी से सारे घर की सफाई कर दो। मैं तो पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। अपने काम खुद करो। लेकिन मैं सफाई कैसे कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकती हो, वैसे सफाई भी कर लो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं सफाई नहीं करूंगी, ना ही अम्मी करेंगी। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, सफाई खुद कर लो। चलो शाबाश। अरे क्या हो गया? तौबा है तौबा। तू क्या बच्चों की तरह भय भय करके रो रही है? अरे चुप कर जा, ये अपना फटा हुआ लाउड स्पीकर बंद कर दे, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं उस सिला को जान से मार दूंगी। आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। हैं? उस कमबख्त की इतनी जुर्रत? और वो कह रही थी कि वो अब हमें इस घर की नौकरानी बना के रखेगी। मैं 2 मिनट में इस मनुष्य की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। और क्या बक रही थी? और वो कह रही थी कि वो इस घर का कोई काम नहीं करेगी।
तो उसके अब्बा जान कब्र से आके करेंगे घर के काम। और उसने ना आपके लिए एक मैसेज भी दिया है। उसने कहा कि जाके दादी अम्मा को कह दो अब वो और अम्मी इस घर का कोई काम नहीं करेंगे, जिसको जो काम करना है खुद करे। वाह भाई वाह, अब उसे मालकन बनने का भूत सवार हुआ है ना। मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ, तू फिक्र ना कर, अभी जाके उसका मुंह तोड़ती हूँ कमबख्त मारी का। जी सर, वो ब्लॉक 16 वाला बैंगलोर जो था जी, मैंने उसकी चाबियां ले ली हैं। आप कल किसी वक्त आ जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुझे, तूने जो शोरूम की डील कराई थी वो डन हो गई। ये सब कुछ तेरी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ तेरी सच्ची मेहनत और जन्नत को पाने की सच्ची लगन की वजह से हो। ये ले अपना कमीशन। यार वो मुझे माफ तो कर देगी। क्यों नहीं करेगी मेरे भाई, तू एक अच्छा इंसान बन गया है, ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, क्यों नहीं तुझे माफ करेगी। यार वो जिस तरह अपने घर गई थी। बस अब तमाम पुरानी बातों को तू भूल जा, गलती इंसानों से ही होती है ना भाई। मेरे ख्याल में तू अब वक्त मत जाया कर, अपने ससुराल जा और अपने ससुराल वालों को बता तू बहुत जल्द अपनी जन्नत को अपने साथ वापस ले जाएगा। ऐसा ही करूँ। डॉक्टर साहब, मेरी जन्नत तो कुछ नहीं होगा ना? अगर आपको इसकी इतनी फिक्र है तो आप इतना लेट क्यों हॉस्पिटल लेकर आए इसे? डॉक्टर साहबा, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। आपको जरा भी इस बात का एहसास है कि अपने शूज के चक्कर में आप एक नहीं 2 जिंदगियों से खेल रहे हैं? ना इनकी प्रॉपर डाइट है, इनको देख के ऐसा लग रहा है ये घर से नहीं किसी कैद खाने से आई हो। सही कह रही हैं, हम बाकी कैद खाने से ही आ रहे हैं। आप मेरी बहन की जान बचा लें प्लीज। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इनकी हालत देख के। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, अब ये गुनूदगी में है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है इनके लिए, आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं मुजरिम हूं अपनी बेटियों की। मेरी सब्र की वजह से आज ये इस हालत पे पहुंच गई। इसको बचा ले, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जन्नत ने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा। देखिए, आप माँ हैं, माँ की दुआओं में तो इतना असर होता है जितना दवाइयों में नहीं। आप दुआ करें, इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। एक तो काम के टाइम पे कभी भी साइम कॉल रिसीव नहीं करता। साइम के बच्चे, कॉल उठाओ। हेलो। हेलो साइम। हाँ, क्यों फोन करके डिस्टर्ब कर रही हो महक? तुम्हें अपनी बहन की बर्थडे की कोई फिक्र नहीं है ना? बर्थडे अभी तो नहीं है ना, जब होगी तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सिला और जन्नत ने मिलके एक प्लान बनाया है। क्या प्लान? मेरी बर्थडे पार्टी खराब करने का प्लान। ये तुम्हें कैसे मालूम? दादी अम्मा ने सिला को डांटा और जन्नत ड्रामा करते हुए बेहोश हो गई। तुम एक काम करो, तुम घर पर सब संभालो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मैं बस घर आ रहा हूं। ठीक है, बाय बाय। क्या जन्नत, तंग आ गई हूं मैं इनसे। ये मेरी बहन है, दुश्मन है मेरी। इनसे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये पैसे दे जाऊंगी आपको। नहीं बीबी, हमें उधार करने की परमिशन नहीं है। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसको ये दवाएं और इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं आपसे मदद चाहूंगा, मैं ये दवाइयाँ आपको बगैर पैसों के नहीं दे सकता। आप पैसे ले आइए, फिर ले जाइएगा। ये जन्नत हॉस्पिटल में, वो भी सीरियस कंडीशन में, और आप इसे खुशी का मौका कह रहे हैं। आपने मेरी बर्थडे पार्टी तो कैंसिल करवा दी थी। अरे मेरी तरफ से भाड़ में जाए जन्नत, मैं तो उन दोनों का जिक्र भी नहीं कर रही। मैं तो तुम लोगों को ये बताना है कि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। रूबीना तो मेरे साथ चलना भी अपनी तौहीन समझती है। उसे और बच्चों को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। दादी अम्मा ने अभी तुम्हारे सामने कहा कि नई अम्मी आ रही हैं।
पागल, शादी उनकी पहले ही हो चुकी है। अब वो रुखसत होके इस घर में आ रही है हमारे साथ रहने के लिए। ऐसा तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। लोग और सोसाइटी वाले क्या